x 0 अप्रोच करता है तो मिनिमम पावर डोमिनेट करती है। सपोज करो मैक्सिमम की बात यदि मैं करता हूँ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी में, ऊपर मैक्सिमम पावर है 5 और नीचे मैक्सिमम पावर 4 ही है, तो कितना आंसर आएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी। ऊपर मैक्सिमम पावर है 5 लेकिन डिनोमिनेटर में जो मैक्सिमम पावर है वो 6 आ गया, तो कितना आंसर आएगा? 0। 0। और सेम पावर में सेम पावर मैक्सिमम है जबकि रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट का रेशियो, कोएफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है, एक्सटेंडिंग टू 0 तो मिनिमम पावर डोमिनेट करता है। और सपोज करो ऊपर मिनिमम पावर है 2, नीचे मिनिमम पावर है 3, ऊपर मिनिमम पावर है 2, डिनोमिनेटर में मिनिमम पावर है 3, तो कितना आंसर आएगा बोलो? इन्फिनिटी। हाँ, क्योंकि ऊपर मिनिमम पावर है 2, डिनोमिनेटर में मिनिमम पावर है 3, इसका मतलब डिनोमिनेटर में क्या x मिलेगा आपको, यानी 1/x इन्फिनिटी। सपोज करो मिनिमम पावर ऊपर है 4, नीचे मिनिमम पावर है 3, तो कितना आंसर आएगा? 0। सही बात है। और दोनों तरफ मिनिमम पावर सेम है तो उनके कोफिशिएंट्स का रेशो। इन्हीं पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट टाइम पे सॉल्व करे थे। कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप अभी पूछ सकते हो। बताओ कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? तो ये सारे क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे बेस्ड हैं। जैसे ये क्वेश्चन देख लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये था x sin x tan x और e to the power x minus 1 sin x upon x tan x upon x, ये भी की स्टैंडर्ड फॉर्म है x एक्सिस मल्टीप्लाई। इसका मतलब नीचे जो मिनिमम पावर आ रहा है दैट इज x to the power 4, ऊपर सपोज करो कांस्टेंट आ गया यानी x to the power 0, तो कितना आंसर आएगा? इन्फिनिटी। ऊपर सपोज करो मिनिमम पावर 1 आ गया तो कितना आंसर आएगा? इन्फिनिटी। ऊपर मिनिमम पावर 2 आ गया तो भी कितना आंसर आएगा? इन्फिनिटी। ऊपर 3 मिनिमम पावर आ गया तो भी कितना आंसर आएगा? इन्फिनिटी। ऊपर मिनिमम पावर 5 आया तो कितना आंसर आएगा? 0। लेकिन अभी आंसर आपको गिवन है 1/4, इसका मतलब ये कोफिशिएंट्स के रेशियो से आ रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब कांस्टेंट भी 0, x 0, x स्क्वायर 0, x क्यूब भी 0 और x टू द पावर 4 के कोफिशिएंट्स का रेशियो 1/4 के इक्वल है ना? हाँ सर। ठीक है, इस पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट टाइम पे किए थे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। नहीं सर, होमवर्क ये क्वेश्चन भी किया था, इसमें कोई डाउट? नो। फिर ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करने को बोला, करके आए हो? हाँ सर। क्या आंसर आ रहा है सर? बी और ए ऑप्शन हो रहा है। ए और डी? ए और बी। ए और बी, अच्छा चेक करते हैं एक मिनट। ए और बी करते हैं। ओके, सॉल्यूशन ठीक है। सो क्वेश्चन है दिस इज इक्वल टू एल और डिफरेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। एक सेकेंड, ओके डन। सो दिस इज a टाइम्स, ये है ax प्लस b e टू द पावर माइनस x यानी कि 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। वहां पे x की जगह पे कितना रख दोगे? माइनस एक्स 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। sin x क्या होता है? x माइनस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल सो ऑन प्लस 1 अपॉन ax माइनस का b x माइनस x क्यूब अपॉन। सर हाँ बोलो। यहाँ पे वो sin x का डिवाइड बाय sin x इनटू sin x कर दिया तो नहीं चलेगा? इधर x और x ऐसे बोल रहे हो? हाँ नहीं, होल के लिए डिवाइड कर देंगे, इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू x, और बाद में न्यूमरेटर के लिए अलग डिनोमिनेटर के लिए अलग लिख देंगे। तुम ये बोल रहे हो कि sin x अपॉन x जो आएगा उसको 1 लिख दोगे बीच में, ऐसा? जो डिनोमिनेटर में है। बेटा एक चीज समझने का ट्राई करना, अभी तक हम लोग sin x अपॉन x को 1 लिख रहे थे, लेकिन एक चीज हमेशा सुनो, ध्यान रखना, लिमिट पूरे फंक्शन पे एक साथ लगती है। लिमिट पूरे फंक्शन पे एक साथ लगती है। तुम ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे x को डिवाइड करके इसको क्या लिख दो 1 और फिर बाद में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो? मैं बोल रहा हूँ जो डिनोमिनेटर में है ना, हाँ उसमें उस वाले टर्म को डिवाइड बाय x होल टर्म को, और पे x नहीं, ये वाला जो ax माइनस b sin x है, यही बोल रहे हो ना? हाँ इसको तुम 1 लिख रहे हो, ये बोल रहे हो ना? नहीं, यहाँ पे पूरा डिनोमिनेटर के लिए ये जो ax माइनस bx, इसको x डिवाइड कर दिया, हाँ, और फिर इसको x डिवाइड कर दिया, यही बोल रहे हो ना? हाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो हम, तो फिर नीचे तुम्हें, एक मिनट रुको, नीचे फिर तुम्हें ये दिखेगा, ऐसे बोल रहे हो? हाँ ऐसे। इसको तुम क्या लिख रहे हो? 1। ऐसे नहीं कर सकते,
पूरे लिमिट एक साथ ही लगती है पूरे फंक्शन पे, ठीक है सर। लिमिट पूरे फंक्शन पे एक साथ लगती है। तुम ये नहीं कर सकते कि पहले sin x अपन x को 1 लिखा और फिर आगे मूव कर रहे हो, हम्म, ऐसा नहीं होता है, समझ गए? हाँ सर। अब तो बोलोगे लास्ट क्वेश्चन में तो कर रहे थे, एक्चुअली नहीं कर रहे थे लास्ट क्वेश्चन में भी। लास्ट क्वेश्चन में भी मैं जब इस पूरे पे लिमिट लगा रहा था ना, तब इसको बंद कर रहा था, ऐसे नहीं करा कि पहले वन यहाँ कर दिया फिर नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ गए, हम्म, समझ गए? हाँ सर। भाई तुम इसको यदि x लिख देते हो इस क्वेश्चन में, तो फिर तो x क्यूब वगैरह आने के चांसेस खत्म ही हो गए ना नीचे, हम्म, नहीं? सही है सर। हाँ, तो ऐसे नहीं करते, ध्यान रखना, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। सो ऑप्शन ए है a इज इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू -1। एक काम करो, पहले तो इसके अंदर से x वगैरह कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है। तो ऊपर कांस्टेंट हमारा है कितना, बोलो b+1। हम्म, कोफिशिएंट ऑफ x कितना आ रहा है, a माइनस बी प्लस 1। एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, b/2। 3/2 और एक्स क्यूब वाले टर्म्स कितने आ रहे हैं, -b/6 और माइनस, -1/6। और आगे कुछ आएगा अपॉन डिनोमिनेटर में a माइनस बी टाइम्स एक्स प्लस का b एक्स क्यूब अपॉन, 6। सही है? हाँ, अब ऑप्शंस पढ़ते जाओ, सॉल्व करते जाओ। ऑप्शन ए के b अकॉर्डिंग a इज इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू, इज इक्वल टू -1। -1। सही। तो a इज इक्वल टू -2 और b -1। a माइनस b -1 ये हट गया, b कांस्टेंट। -1 b -1 तो ये हो गया +1 2 और 2 -2 0, ये भी हट गया। b -1 तो ये हो गया है अभी -x² अपॉन 2। और कुछ x क्यूब समथिंग, ठीक है? अपॉन a है -2 b है -1, तो ये हो गया है -2 + 1 यानी -x, समझ गए? हाँ, डिनोमिनेटर में मिनिमम पावर कितना है, 1 है। और ऊपर मिनिमम पावर x कितना है, स्क्वायर आंसर कितना आएगा, 0 है। 0। करेक्ट ऑप्शन। बी चेक करते हैं। बी के अकॉर्डिंग a इज इक्वल टू 1 और b b इज इक्वल टू -1। -1, तो a 1 और b -1 तो ये हट गया, a 1 1 -1 0, सॉरी 1 + 1 2 और +1 तो 3x हो गया ये, सही है। अपॉन a माइनस बी यानी यहाँ पे आ गया 2x। तो मिनिमम पावर दोनों में 1 ही दिख रहा है, आंसर कितना आएगा, 2 आता है। ये भी करेक्ट है। सी पे आते हैं, सी में कितना गिवन है, सी में a और b दोनों -1 दिया है। ए और बी दोनों -1 गिवन, ठीक है? तो ए और बी दोनों -1, तो b -1 यानी ये हो गया कैंसिल, a है -1 -1 + 1 ये कैंसिल, b -1 तो ऊपर आ रहा है, x से स्टार्टिंग हो रहा है ऊपर, हाँ, x डिनोमिनेटर देखो, -x² 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो स्टार्टिंग हो रहा है वो हो रहा है -x³ अपॉन, अपॉन 6। तो ऊपर मिनिमम पावर है 1 और डिनोमिनेटर में मिनिमम पावर कितनी है, 3 x³। आंसर कितना आएगा, इनफिनिट। नॉट गलत है। डिफाइंड, तो ये गलत हो गया, सही बात। डी चेक करते हैं, डी में a इज इक्वल टू 2 और b इज नॉट इक्वल टू 1। सर b तो हर बार 1 होना चाहिए ना, b इज -1। नॉट इक्वल टू -1, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है? अब इससे होगा क्या देख लेते हैं। देखो भाई b -1 नहीं है ना, तो ये कांस्टेंट मिलेगा आपको हमेशा, हाँ, ये हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट मिल जाएगा। कांस्टेंट आएगा, ठीक है? तो ऊपर कांस्टेंट और नीचे मिनिमम पावर कितनी आएगी, 1 x⁻1 x। मतलब एक आंसर कितना आएगा, कांस्टेंट अपॉन x, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइन आ जाएगा। नहीं समझे? समझ गए। समझ गए? हाँ, आंसर आ गया खत्म। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोला है ना, तो सही है, ये भी सही है। करेक्ट है। फिर वो मैंने दोनों मेथड से किया था, एक्सपेंशन और वो sin x, और उससे नहीं आ रहा था मेरा, जब मैंने डिनोमिनेटर में किया था वैसे।
अभी क्लियर? हाँ क्लियर है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, पता होना चाहिए। कोई भी डाउट है आप लोग डिस्कस कर सकते हो आराम से। किसी को कोई डाउट है तो बोलो भाई, बताओ कोई डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे अभी? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ax a to the power x माइनस का b ln 1 प्लस x प्लस का cx e to the power माइनस x अपॉन x स्क्वायर साइन x आप इज इक्वल टू 2। आपको a b और c डिटरमाइन करना है। सिंपल ही क्वेश्चंस होते हैं, टफ जैसा कुछ है नहीं यहाँ पे काम है ना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो ये हो गया ax e to the power माइनस x 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन स्क्वायर अपॉन x की जगह पे माइनस x आ गया ना, हाँ प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, x की जगह पे माइनस x 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। सीरीज एक्सपेंशंस आपको लर्न होना चाहिए, कल बोला भी था लर्न करने को। सर यहाँ पे ln तो 1 e की प्लस पावर x x ही दिया है ना, क्या? यहाँ पे e की पावर x ही दिया है ना, बस माइनस। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, अब ठीक है। हाँ हाँ, ln 1 प्लस x, ln 1 प्लस x एक्सपेंशन होता है x माइनस x x स्क्वायर minus x अपॉन 2 square by 2 प्लस x एक्स क्यूब अपॉन cube 3 by 3 एंड सो ऑन। इसमें फैक्टोरियल नहीं आता। फिर ये हो गया cx और ये हो जाएगा 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x क्यूब अपॉन 3 3 6 एंड सो ऑन। और ये हो गया x स्क्वायर और ये हो गया x माइनस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में मिनिमम पावर कितना आ रहा है? x क्यूब। सही है, इसका मतलब आंसर x क्यूब से ही आ रहा होगा। इसका मतलब जो भी कांस्टेंट दिख रहा है वो जीरो करो, x दिख रहा है वो भी जीरो करो, x स्क्वायर दिख रहा है वो भी वो जीरो। भी 0। कांस्टेंट ऊपर कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। x निकालते हैं, तो x कितना हो गया बोलो? a माइनस का b प्लस का c, दिस शुड बी 0 x स्क्वायर। बताओ ऊपर x स्क्वायर कितना आ रहा है? ये x स्क्वायर a by 2 a by प्लस का 2 b स्क्वायर अपॉन 2 माइनस c x स्क्वायर, दिस आल्सो 0 0। x क्यूब कितना आ रहा है? a अपॉन 2 और यहाँ से आ रहा है माइनस का b अपॉन 3 और यहाँ से आ रहा है माइनस c अपॉन 6 नहीं बेटा, x और x स्क्वायर x भी है, हाँ तो प्लस c अपॉन 2 आएगा। नहीं समझे? हाँ सर प्लस c upon 2 ax क्यूब अपॉन 2 माइनस bx क्यूब अपॉन 3 और प्लस cx क्यूब अपॉन 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू, ये लिमिट कितनी गिवन है आपको? 2 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल सॉल्व करो और फाइंड करो क्या? abc ए बी एंड सी। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नहीं। होना तो नहीं चाहिए, सिंपल ही है, समझ गए? ओके, अब मैं तुम्हें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट बता देता हूँ जो हमें डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। स्टार्ट करें? हाँ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। ओके, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x। ये वैल्यू कितनी आती है? 1 1। अगेन ये आगे से रहा होगा sin x का x, देखो ये तुम्हें 0.0 फॉर्म में दिख रहा होगा तुम्हें ये। क्या है ये? 0.04 sin x को डिफरेंशिएट करो cos x को डिफरेंशिएट करो 1 और यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना पुट कर दो? 0 पुट कर दो। 0 cos 0 होता है 1, 1 अपॉन 1 यानी कि 1। एक चीज ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x डिग्री अपॉन x, तो इसका आंसर भाई लोग 1 मत लिख देना यार, है ना, क्योंकि ये डिग्री है ये x है। जो नंबर्स होते हैं वो रेडियंस में होते हैं, किसमें होते हैं? रेडियंस। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो x डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू, तो ये हो गया sin पाई बाई 180 इंटू x अपॉन में कितना लिखा हुआ है? x यहाँ पे हम लोग कर देते हैं पाई 180 और यहाँ पे भी कितना लिख देते हैं? पाई अपॉन 180 फिर ये पूरा पोर्शन कितना बन जाता है? 1 हो जाता है। और इसका आंसर कितना आता है फिर? पाई अपॉन 180 कुछ लोग इसको भी 1 कर देते हैं डायरेक्ट, वो आंसर गलत है, डिग्री है। ओके,
सेकेंड पॉइंट, अच्छा एक पॉइंट और है, इसको थोड़ा सा और क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। देखो साइन एक्स जो है वो है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। अपॉन आपने करा होगा x, तो ये हो गया अभी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 अपॉन, 5 फैक्टोरियल। तो तुम्हें सब अच्छा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, इसका मतलब x स्क्वायर डोमिनेट करेगा अभी। इसका मतलब 1 में से कुछ कम हो रहा है, 1 में से कुछ कम हो रहा है। तो ये जो एग्जैक्ट होता है ना वो कितना होता है 0.9999, 9 और जिसको आप कितना लिख देते हो 1। 1 समझ गए? ठीक है, ध्यान रखना एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x का ग्रेटेस्ट पार्ट, क्या ग्रेटेस्ट पार्ट। अब कुछ लोग क्या करते हैं, sin x अपॉन x होता है 1 और 1 का ग्रेटेस्ट पार्ट 1, ये आंसर रॉन्ग है। रॉन्ग है, ये ध्यान रखना, क्योंकि लिमिट मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, लिमिट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, लिमिट टेंडिंग टू वैल्यू होती है। एग्जैक्ट वैल्यू केवल किस में आती है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाले जो ग्राफ है वो ग्रेटेस्ट पार्ट के ग्राफ होते हैं। समझ गए? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब देखो वही वाली बात है, जो ग्रेटेस्ट पार्ट है ना वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, समझ गए? तो ये 0.999 है और 0.999 का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा 0। ये आंसर, ठीक है। सेकेंड, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 10x अपॉन x1, ये वैल्यू भी कितनी आती है 1। अगेन यहाँ पे भी समझने का ट्राई करो, अभी 10x क्या होता है x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x 5 अपॉन 15। तो और आपने करा होगा x डिवाइड, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2x 4 अपॉन 15। तो इसमें 1 में कुछ ऐड हो रहा है, समझ रहे हो? तो ये एग्जैक्ट कितना है 1.0001 ऐसा कुछ, और जिसको आपने कितना लिखा 1 लिखा। 1, तो एक क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, j of 10x। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 10x अपॉन x ग्रेटेस्ट पॉइंट, समझ गए? कुछ लोग क्या करते हैं, दोनों के आंसर ही 1 लिख देते हैं, वो गलत है। इसका आंसर क्या आएगा 1 आ गया। इसका आंसर 1 है, नहीं है समझ? आ गया। एक क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x अपॉन sin x का ग्रेटेस्ट पार्ट, अभी 0.999 जब इसको तुम डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा अभी 1 पॉइंट, अरे समझ गए ना? तो इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। सपोज करो क्वेश्चन ये रहा होता, तो 10x अपॉन x ये 1.00 समथिंग है, तो ये बन जाएगा अभी क्या 0.99999 इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। समझ गए? ओके, तो यार ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअल में कितना होता है 0.999 और ये एक्चुअल में कितना होता है 1.0001 1.001। एनी डाउट? नहीं। ओके, नेक्स्ट वन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस cos 2x अपॉन x स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी आती है 1 माइनस cos 2x, ध्यान से देख लो इसको, 1 माइनस cos डबल एंगल और यहाँ पे है सिंगल x स्क्वायर, देखो 1 माइनस cos 2x को लिख सकते हो तुम 2 sin स्क्वायर x और x स्क्वायर, इसको लिख सकते हो sin x अपॉन x का होल स्क्वायर। कुछ प्रॉब्लम हो वो x/2 आएगा ना, sin स्क्वायर x/2 नहीं, ये तो cos 2x है ना, तो cos 2x का हाफ एंगल तो x ही होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है 1 प्लस cos 2 थीटा ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा ये क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 2 sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर,
तो ये आंसर कितना आएगा फिर? टू। अच्छा ओके, हाँ सही है। ये क्वेश्चन रहा होता ना, ये क्वेश्चन ये रहा होता, cos x होता तो आ जाता ना, हाँ ये क्वेश्चन रहा होता 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन, x स्क्वायर तब आता कौन तो एक काम करते हैं फिर यही फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? दोनों तरफ एंगल सेम ही है, तो ये बनेगा अभी 2 sin स्क्वायर एक्स बाई टू, यानी कि sin x बाई टू और इंटू साइन x by 2 यहाँ पे है एक्स एक्स अपॉन टू अपॉन टू, upon 2 एक टू एक टू, ये कितना हो गया 1, ये भी कितना हो गया 1 1 upon 2 टू टू कैंसिल, कितना आंसर आ गया फाइनली? 1 upon 2 upon 2. समझ गए? इसको अच्छे से देख लो, ये 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स पर लिखा हुआ है, यानी ऊपर भी x डिवाइड में भी x, समझ गए? हाँ सर। ओके, फोर्थ पॉइंट, लिमिट। अच्छा यार, ये 1/2 से कम या ज्यादा भी हुआ ना तो भी दोनों का ग्रेटेस्ट पार्ट तो जीरो ही आएगा, 0 ही आएगा। 0.55 देख लो या 0.499 देख लो, दोनों का ग्रेटेस्ट पार्ट जीरो ही आता है ना? बाकी तुम्हें एग्जैक्ट देखना है तो cos x को एक्सपेंड कर दो, cos x को क्या कर दो, एक्सपांड 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, वहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका आंसर आता है ln ln। अगेन ये कैसे प्रूव करा होगा आपने? आपने e टू द पावर x को एक्सपेंड किया होगा, e टू द पावर x एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x ln, याद है? कल ही बताया था, x स्क्वायर ln का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, माइनस 1 1 1 कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया? ln. ओके, फिफ्थ पॉइंट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसी में एक ही जगह पे रख दो e, ln e कितना होता है 1। एक चीज तुम्हें दिख रही होगी, सारे 0/0 फॉर्म है, सारे के सारे 0/0 फॉर्म है, तो डिफरेंशिएट करके भी पता करते हो ना LH रूल से, तो भी आंसर आ जाएंगे आपके। ये सारे कौन से फॉर्म है? 0/0 फॉर्म, नहीं समझे? देखो e टू द पावर 0 1 1 माइनस 1 0 0/0, इसको डिफरेंशिएट करो, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 और e टू द पावर 0 कितना होता है 1। एनी डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट, ये काफी ज्यादा काम आता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस x अपॉन x, इसको भी ध्यान से देख लो, ln 1 है प्लस है x का जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे, इसका आंसर भी कितना आता है 1। अगेन ये भी कौन सा फॉर्म है? 0/0, डिफरेंशिएट करोगे x का डिफरेंशिएशन 1 ln 1 प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन, और यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना पुट कर दो 0। कितना आंसर आ गया 1। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, ln 1 प्लस x का एक्सपेंशन क्या होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 0.2 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड सो ऑन अपॉन x, तो बेटे ये हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3। तो 1 में से कुछ कम हो रहा है, 1 में ऐड हो रहा है, बोलो 1 में से कुछ कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो एक्चुअल में ये जो है ना, ये एग्जैक्ट कितना आ रहा होगा 0.999, और जिसको बाद में आपने कितना लिख दिया होगा 1 लिख दिया, अगेन इसका ग्रेटेस्ट पार्ट रहा होता क्वेश्चन में, तो कितना आंसर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, ये वैल्यू भी कितनी आती है 1। अगेन ये भी 0/0 फॉर्म ही है, डिफरेंशिएट करके पता कर सकते हो, बाकी साइन इनवर्स को एक्सपेंड करोगे अपॉन x करोगे तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है? साइन इनवर्स x का एक्सपेंशन क्या होता है बोलो एक बार? तो उसमें 1 प्लस समथिंग आ जाएगा ना 100%, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, लिखने की जरूरत है नहीं वैसे, तुमने थोड़ा भी कल नोट्स पढ़ा होगा, तुम्हें याद होगा सीरीज एक्सपेंशन, तो तुम्हें देखते ही समझ में आ जाएगा। तो ये 1.0001 होगा कुछ, साइन इनवर्स x एक्सपेंशन होता है x प्लस 1 स्क्वायर x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन x, तो बेटे 1 में कुछ ऐड होगा, इसका मतलब ये एग्जैक्ट कितना है 1.001। यार ये समझ में आना चाहिए आपको, पता है मजाक नहीं है, समझ में आना चाहिए, काम आता है क्वेश्चंस में। ये भी देख सकते हो एग्जैक्ट कितना आएगा, ये e की पावर x में होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये भी एग्जैक्ट कितना है
1.0001। अगेन ये सारा लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, केवल क्या लर्न करके रखो, एक्सपेंशन। सीरीज। हाँ, केवल सीरीज याद करके रखो बस। नेक्स्ट 8, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x, ये वैल्यू भी कितनी आती है? 1 बट tan इनवर्स x एक्सपेंशन क्या था बताओ? x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन प्लस x5 अपॉन 5 एक्स में माइनस x7 अपॉन 7। तो तुम्हें दिख रहा होगा 1 में से कुछ x स्क्वायर माइनस हो रहा होगा। 0.99 तो ये, हाँ, ये एक्सेक्ट कितना आता है? 0.99। या तुम देखना, तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो में ये सब यूज होगा, है ना, ऐसे टाइम पास करने के लिए नहीं बता रहे हैं सारी चीजें। समझ गए? नेक्स्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एक ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगेन तुम्हें दिख रहा होगा ये भी 0.0 फॉर्म है, सॉरी, ये 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 भी क्या फॉर्म है? 0 फॉर्म। समझ गए ना? a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n 0 और a माइनस है 0। डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। x का डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। तो ये हो गया अभी कितना? n इंटू e टू द पावर n माइनस 1। n माइनस समझे? n इधर आ गया। 10th, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x टू द पावर m माइनस a टू द पावर। नियम इसमें भी तुम आराम से बिंदास क्या यूज कर सकते हो? LH रूल। LH रूल, जैसे यहाँ पे LH लगाया था वैसे ही, क्योंकि ये भी 0.0 फॉर्म में, समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसका आंसर आएगा n a टू द पावर n माइनस 1 अपॉन m a टू द पावर m माइनस 1। इसको बाद में हम लोग लिख देते हैं n अपॉन n n अपॉन m a टू द पावर n माइनस m। समझ गए? ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। एक दो स्टैंडर्ड रिजल्ट और है, बता देता हूँ मैं आप लोगों को, और ये सब काम आते हैं। इन पे क्वेश्चंस हम लोग अभी करेंगे। यार फॉर्म अच्छे से देख लो, क्योंकि ये फॉर्म आपको क्रिएट करनी पड़ती है कई सारे क्वेश्चंस। sin x अपॉन x, tan x अपॉन x, cos x अपॉन x नहीं है भाई लोग, है ना? अच्छा ये बताओ इसका आंसर कितना आएगा? क्वेश्चन ये रहा होता, सोच समझ के बताना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करना आपको। इसका आंसर कितना आएगा? सर 1/0 है ना, इंफिनिटी आ जाएगा। 100% करेक्ट आंसर, इसलिए बोलते हैं फॉर्म चेक करनी चाहिए सबसे पहले। समझ गए? हाँ, तो ये क्लियर आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है, sin x अपॉन x, tan x अपॉन x, 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, ये कितना आंसर आ रहा है इसका? इंफिनिटी। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये सारा फॉर्म e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x ln है, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x 1 ln का फॉर्म अच्छे 1 है, वैल्यू भी 1, sin वर्स x अपॉन x भी 1, tan वर्स x अपॉन x ये भी 1। ये दोनों तुम्हें समझ में आ गए होंगे। एक दो फॉर्म और है, वो देख लेते हैं। अच्छा ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या? अच्छा एक सेकंड, तुम लोगों के नोट्स देने होते हैं ना, तो उसको प्रॉपर लिखना सही करना पड़ता है इसको। ठीक है ओके, एक दो फॉर्म और।
नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11। नेक्स्ट है दिस, काफी ज्यादा सिंपल, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स। इसका एक्सपेंशन भी हम लोगों ने लिखा था, याद है? 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स का सबसे लास्ट लिखा था। हाँ, सबसे लास्ट में लिखा था e 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 11 अपॉन 24 एक्स। हाँ, तो एक्स टेंडिंग टू 0 पुट करोगे, ये सब हो गया 0, तो इसका आंसर कितना आता है? 0। समझ गए? केवल इतने ही स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं। एनी डाउट? अब एक पॉइंट सुनो बहुत ध्यान से, देखो इस स्टैंडर्ड फॉर्म की एक बहुत शानदार स्पेशलिटी है। वो क्या स्पेशलिटी है वो समझने का ट्राई करो। जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x कितना आ रहा है? 1। हाँ, इन सारे फॉर्म के अंदर ये स्पेशलिटी है कि तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा कुछ लिखा होता है ना, लिमिट f ऑफ x टेंडिंग टू 0 sin ऑफ f ऑफ x अपॉन f of x। f ऑफ x, कुछ भी मतलब कुछ भी, एनीथिंग, कितना भी बड़ा सारा एक्सप्रेशन, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है और ये जो नंबर है, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? सेम हो गया तो सेम। एग्जैक्ट सेम, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। एग्जैक्ट का मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट, और वो अप्रोच किधर करना चाहिए? 0। इसका आंसर भी कितना आता है? 1 आता है। 1। आई बात समझ? नहीं है? और अगर नहीं हुआ तो क्रिएट करके हम कर सकते हैं। नहीं हो तो क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर sin x by 2 था तो नीचे x by 2 क्रिएट करा ना, हाँ, वही तो मतलब है उसका। ऊपर x by 2 है तो नीचे भी x by 2 क्रिएट करो, तो क्रिएट करना पड़ेगा। सेम टू सेम क्रिएट करो, जैसे ये क्वेश्चन रहा होता। तो x टेंडिंग टू 0 पर ये वैल्यू किधर टेंड कर रही है? 0। 0। जो ऊपर लिखा हुआ है सेम टू सेम नीचे लिखा हुआ है, कितना आंसर आएगा इसमें? नहीं आया समझ? ये क्वेश्चन रहा होता, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 साइन ऑफ cos x अपॉन cos x। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझने का ट्राई करो, नहीं आता है तो मेरे को बताओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, इन सारे फॉर्म में ये जितने भी तुम्हें फॉर्म दिख रहे हैं, इनमें हर फॉर्म में x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, 8 तक देखे हम लोग तो। इनमें तुम x की जगह पे और भी कोई एक्सप्रेशन पुट कर सकते हो, लेकिन वो एक्सप्रेशन अप्रोच किधर करना चाहिए? 0 की तरफ। और जहां पे भी दिख रहा है ना तुम्हें ऊपर नीचे, वो सेम होना चाहिए। समझ गए? जैसे ये नंबर, ये एक्सप्रेशन देखो आप, x टेंडिंग टू पाई बाई 2, तो x टेंडिंग टू पाई बाई 2 cos x कहाँ अप्रोच करता है? 0 की सही बात है, ये दोनों सेम लिखे हुए हैं। और टेंड से एक सेकेंड, और टेंडिंग टू कितना है? 0। तो ये फॉर्म और ये क्वेश्चन सेम एज दिस क्वेश्चन। कितना आंसर आएगा बोलो? 1। सर हाँ बोलो। मतलब डिग्री वाला 0 और नंबर वाला 0 कोई डिफरेंस नहीं होता ना उसमें? फिर से बताओ, समझा नहीं मैं। मतलब यहाँ पे जो पाई बाई 2, हाँ सही नहीं डाउट हो गया। नहीं बताओ बोलो। नहीं आ गया, वो समझ में आ गया। एनी डाउट? नहीं। ओके। जैसे ये क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको भी 1 लिख देते हैं। ये तो बहुत ज्यादा मिस्टेक है, मतलब तुम समझ रहे हो ना? सबसे पहले क्या चेक करोगे? सबसे पहले, ये तो फिक्स स्टेटमेंट है, सबसे पहले क्या चेक करना होता है? फॉर्म चेक करोगे ना, तुम कभी मिस्टेक नहीं करोगे यार क्वेश्चंस में, है ना? साइन 1 अपॉन 1, ये आंसर है इसका। क्या बताऊं इसमें?
नहीं, इसमें दिमाग नहीं लगाना आपको, क्योंकि दिमाग केवल कुछ ही केसेस में लगाना है। ये पता होना चाहिए कहाँ पे दिमाग लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। समझ गए? हाँ ओके, ये सब क्लियर हो गया आप लोगों को? हाँ ठीक है, क्वेश्चन ये रहा होता, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स का ग्रेटेस्ट सर पार्ट। सर हाँ बोलो। वो जो लास्ट क्वेश्चन में वहाँ पे मतलब टर्म्स तो सेम थे पर बैकग्राउंड में हो क्या रहा था फिर मतलब फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? यहाँ पे एक्स के जो टर्म्स है वो तो सेम ही है ना। ये हाँ तो तुम समझ बैकग्राउंड ही में नहीं हो रहे हो क्या बेटा, रहा था। ये क्या लिखा हुआ है? हाँ टेंडिंग वाला जो हाँ सेम तो होना चाहिए, इसके अलावा वो अप्रोच किधर करना चाहिए? टेंडिंग अरे जीरो, टेंडिंग टू जीरो हाँ हाँ जीरो अप्रोच करना चाहिए। हम्म, ऋषिकेश समझ आ रहा है? हाँ सर। क्या समझ आ रहा है? बोलो क्या समझ आ रहा है बताओ। सर ये फॉर्म्स बात है ना आपने। ठीक है, तुम्हें आ गया ना समझ में अच्छे से? हाँ चलो सही है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका आंसर कितना है? वन आता है। 1। क्वेश्चन ये रहा, सॉरी, अच्छा cos इनवर्स x होता तो उसको आप पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स x लिख सकते हो ना, हम्म, इसलिए cos इनवर्स x एक्सपेंशन लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस। साइन इनवर्स हाँ, इसका जीरो आंसर कितना आएगा बोलो? जीरो समझ गए? हाँ हाँ एक्स माइनस ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, कितना आंसर आ रहा था इसका? 1/2 1/2। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन ये रहा होता, अब देखो फॉर्म अच्छे से ऑब्जर्व करो, यहाँ टू पे है। x और यहाँ पे भी x, हाँ तो ऊपर 2x तो नीचे भी क्या होना चाहिए? 2x होना चाहिए। 2x सही बात है। हम्म, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 1 माइनस कॉस 2x, और इसको लिख देते हैं 2x का स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना कर देते हैं? 4 4। 4 समझ गए? हाँ हाँ सो ये हो गया 4 इंटू 1/2, यानी कितना आंसर आ गया? 2। 2 ओके, क्वेश्चन ये रहा होता तो कितना आंसर आता बोलो? इंटू एक्स कर देते हैं। समझ गए? एक्स हाँ कितना आंसर आएगा? 0 0 ऐसे भी समझ सकते हो, इसको एक्सपेंड कर दो, अपने आप समझ आ जाएगा तुम्हें। हाँ cos x क्या होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, माइनस स्क्वायर अपॉन 2 ऊपर मिनिमम पावर कितनी है? मिनिमम पावर एक्स स्क्वायर अपॉन मिनिमम पावर कितनी है? 1। एक्स कितना आंसर आएगा? डेफिनेटली 0 है सपोज करो x क्यूब लिखा होता डिनोमिनेटर में, तो कितना आंसर आता है? इन्फिनिटी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एनी डाउट? नो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 सॉरी पाई बाय 2 ln 1 प्लस cos x अपॉन cos x। अब देखो ln को देख करके आपको ln की फॉर्म माइंड में आनी चाहिए, थिंक ln फॉर्म। तो भाई क्या फॉर्म होती थी ln की? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस x अपॉन, एक्स ये दोनों भाई साहब सेम है, और ये भाई साहब अप्रोच किधर कर रहे हैं, 0 पे और इसका आंसर कितना आता था? 1 आता 1। सही बात है। एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2, एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2, cos x किधर अप्रोच करेगा? 0 0 की तरफ यानी ये दोनों भाई साहब सेम एंड टेंडिंग टू, 0 कितना आंसर आ गया इसका? यार ऐसे मतलब जल्दी जल्दी क्वेश्चंस हो जाते हैं, ये है कहने का मतलब। आपको थोड़ा सा कंसेप्ट माइंड में फिट है तो नहीं आएगी कभी भी प्रॉब्लम। समझ गए? अगेन कुछ भी हो सकता है, बस वो जो कुछ भी है वो किधर अप्रोच करना चाहिए, 0। फिक्स है ये। अंडरस्टूड? ओके, और एग्जांपल करते हैं, ये एग्जांपल समझने का टाइम है।
अच्छा देखो, ये तो आप कर ही दोगे ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है मुझे कि तुम नहीं कर पाओगे। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये 0.0 फॉर्म है। डिफरेंशिएट करने का ट्राई करोगे क्या इसको? नहीं सर। नहीं 3 बार करना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है। sin x upon x, tan x upon x, e to the power x minus 1 upon x क्यूब 1। 1 1 1 कितना आंसर आ गया? 1 सही बात है। क्वेश्चन इस तरीके से है। क्या आंसर आएगा इसका? यार देखो, मुझे तो पता है सीरीज एक्सपेंशन बेस्ट लगता है, उसे तुरंत समझ में आ जाता है क्या आंसर आना चाहिए। cos 2x का cos x का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। x की जगह पे कितना लिख दोगे अभी? 2x ऊपर मिनिमम पावर कितनी है? x स्क्वायर अपॉन मिनिमम पावर कितनी है? x आंसर कितना आ गया? 0। 0 बाकी 2x था तो नीचे 2x का स्क्वायर होना चाहिए। हाँ तो 2x मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। सही बात है। ऋषिकेश ये बताओ कितना आएगा इसका आंसर? अगेन इसको देख के cos की फॉर्म माइंड में आनी cos चाहिए। का फाइन x by x स्क्वायर। सुनो एक मिनट के लिए, cos की फॉर्म माइंड में आनी, ये होती है cos की फॉर्म। हाँ x स्क्वायर यहाँ पे x तो यहाँ पे x स्क्वायर, और ये भाई साहब अप्रोच किधर करते हैं? 0 0 की तरफ। x 180 डिग्री पे, साइन भी किधर अप्रोच करेगा? 0 0 पे ये दोनों सेम है और उसका स्क्वायर लिखा हुआ है सेम का, वही चाहिए होता है हम लोग को। का मतलब विदाउट एनी अदर पॉइंट आंसर कितना आ गया इसका? 1/2 1 अपॉन, समझ गए? ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x का अंडर रूट, या 2x लिख देते हैं इसका, अपॉन x, ये क्वेश्चन है। सो 1 माइनस cos 2x इज 2 sin स्क्वायर x, अंडर रूट है तो रूट 2 और sin स्क्वायर x का अंडर रूट, क्या लिखोगे? अरे बोलो। सर और sin x नहीं समझ आया? मॉड साइन अरे बोलो। हाँ सर होल का स्क्वायर कर सकते हैं क्या इसमें? क्या? होल स्क्वायर। अरे यार क्यों कर दोगे होल स्क्वायर? ऐसे कैसे तुम्हारे माइंड में थॉट आ जाते हैं? होल स्क्वायर करने का पॉइंट ही नहीं है यहाँ तो। इक्वेशन राइट साइड में कुछ दिख रहा है क्या तुम्हें? नहीं हाँ, ऐसे थोड़ी क्वेश्चन का स्क्वायर कैसे कर दोगे? चलो जो भी ये डाउट है ठीक है, लेकिन नहीं कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ? तो मॉड आता है। अब इस ध्यान से सुनो, मॉड है तो आपको क्या सोचना पड़ेगा, ये प्रॉपर लेफ्ट और राइट दोनों में। कुछ ही केसेस होते हैं जहां पे आपको लेफ्ट और राइट चेक करना पड़ता है। कौन से केसेस हैं? ग्रेटेस्ट वाला हो गया, फ्रैक्शनल वाला हो गया, मॉड हो गया। हमेशा चेक करने की जरूरत नहीं सही बात है। ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, साइन का ग्राफ याद है, ऐसे बनता है। ये x है 0 प्लस और ये x क्या है? 0 0 माइनस, दोनों 0 Minus. की तरफ टेंड। तो इसका मतलब 0 प्लस पे साइन x क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव। और बेटा वैसे भी 0 प्लस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ना, और 0 माइनस पे साइन x क्या होता है? नेगेटिव। ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। नहीं आया समझ में? अरे बोलो। आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, अलग अलग चेक करना पड़ेगा हम लोगों को, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस रूट 2 sin x पॉजिटिव यानी एज इट इज ओपन,
बाय ये वैल्यू कितनी होती है? 1 1 कितना आंसर आ गया? √2 √2 समझ गए? अब चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब एक्सटेंडिंग टू, 0 माइनस 0 माइनस अभी ये ओपन होगा विथ नेगेटिव साइन नेगेटिव -√2 अपॉन कितना लिखा हुआ है? x ये भी कितना हो गया? 1 लेकिन ये कितना बच गया? -√2 +√2 और -√2 सेम होता है क्या? नहीं, नहीं लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यार ये क्वेश्चन ध्यान रखना प्लीज, माइंड में अपने, इंपॉर्टेंट है, तुम्हें कई जगह पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। समझ गए? हाँ हाँ सर। अगेन जहाँ पे मॉड वगैरह आता है वहां पे हमें लेफ्ट और राइट, ग्रेटेस्ट पार्ट आ गया या डिनोमिनेटर 0 होने का पॉसिबिलिटी हो रहा है, तो वहां पे हमें लेफ्ट और राइट चेक करना पड़ता है। जैसे कॉट इनवर्स x के अंदर भी चेक करना पड़ता है। याद है स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या था? कॉट इनवर्स 1/x3 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो 0 प्लस पे कॉट इनवर्स इंफिनिटी बन रहा था, वो 0 होता है, और 0 माइनस पे कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिटी बन रहा था। अरे बोलो, हाँ वो पाई होता है, दोनों सेम होते हैं क्या? 0 और पाई। तो इसका आंसर आ रहा था लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एग्जिस्ट। नहीं, बस मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अभी? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स। यार ये तो बहुत ज्यादा क्लासिक क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 2-3 जगह तुम्हें देखने को मिलेगा कम से कम क्वेश्चन। देखो सबसे पहले क्या चेक करोगे भाई साहब, बताइए? फॉर्म चेक करेंगे। एक्सटेंडिंग टू 0, कॉस 0 कितना होता है? 1 और साइन पाई कितना होता है? n/0 समझ गए ना? ये 1 साइन पाई 0, यानी कौन सा फॉर्म है? 0.0 डिफरेंशिएट करने का ट्राई मत करो, ठीक है? साइन दिख रहा है, साइन की फॉर्म याद करो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन x। ये दोनों लोग क्या होते हैं? सेम। और ये लोग अप्रोच किधर करते हैं? टेंडिंग टू 0 तो जाके इसका आंसर कितना आता है? 1 आता है। अभी ये पोर्शन ये पोर्शन अप्रोच किधर करेगा? 0 पाई 0 समझ गए ना? हाँ अगेन काफी लोग क्या करते हैं, इसको पाई कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड और उसको 1 लिख देते हैं। वो सही है क्या? नहीं है यार, है ना? दिस पोर्शन अप्रोचेस टू पाई 0 सॉरी पाई ना अप्रोच टू पाई। तो आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने का बेनिफिट, नहीं, हाँ, यहाँ पे एक नंबर चाहिए जो किधर अप्रोच करता है? 0 की तरफ टेंड करें। बट वी नीड एक्सप्रेशन टेंडिंग टू 0 हाँ, ये आपको चाहिए, ठीक है? ये भी पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कॉमन क्वेश्चन है। तो देखो इसमें हम लोग करते क्या है, ये लिखा हुआ है साइन, ये है पाई, और आप कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख देते हो? 1 माइनस, समझ गए? आगे क्या करोगे बताओ? सर हाँ, तो ये हो गया अभी इस तरीके से। अब आप मेरे को इतना बता दो कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा, यानी नाउ दिस एक्सप्रेशन विल बी पाई माइनस समथिंग, और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, यानी कि साइन ऑफ दिस। यस और नो?
now this expression tending to टेंडिंग pi टू into 0 यानी कितना? 0. 0. अब इससे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। अंडरस्टूड? हाँ यह है समझ? सही है। हाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ये वैल्यू कितना हो गया अभी? 1. 1. ये हो गया 1 का स्क्वायर और ये तो आपको पाई मिल रहा है। फाइनल आंसर कितना आ गया बोलो? 5. दोनों क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। काफी लोग इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, पाई cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अप्रोच किधर करना चाहिए? 0। तो cos स्क्वायर x को आप लिख दो 1 माइनस sin स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर। और sin ऑफ पाई माइनस थीटा इज sin थीटा, और फिर इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड और इसको सॉल्व करो। अंडरस्टूड? बताओ कोई डाउट हो तो बोलो। समझ गए? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा बड़ा सा, तो फिर मजा आएगा। इससे पहले और थोड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है। तो ये a टू द पावर x जैसा कुछ है। a टू द पावर x का फॉर्म माइंड में लेके आओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, कितनी वैल्यू आती है? 11. अगेन ये दोनों लोग सेम होनी चाहिए। एंड टेंड्स टू 0. 0, x टेंडिंग टू पाई 180 डिग्री, sin x किधर टेंड करता है? 0 की। लिखो यहाँ पे फिर से सेम है और टेंडिंग टू 0 लिख देते हैं। नहीं, ये दोनों लोग क्या है? सेम सेम एंड टेंडिंग टू 0. एंड टेंडिंग टू 0। L5. सोचने की जरूरत ही नहीं, कितना आंसर आ गया? ln। L5. हाँ क्लियर? ओके चलो इसका आंसर बताओ कितना है? करो अपने आप से करो। आपको ये फॉर्म क्रिएट करनी होती है, बस ये ध्यान रखना। बताओ कितना आंसर इस क्वेश्चन? नेक्स्ट लेक्चर में लिमिट्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद फिर हम लोग 2 लेक्चर और रखेंगे जिसमें मैं तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा लिमिट्स के ऊपर। ऐसे भी तुम अभी भी काउंट करोगे ना तो मुझे लगता है 60 प्लस क्वेश्चंस होगा हमने आराम से, फिर भी इसमें 50-60 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सर वो लिमिट्स का शीट डिस्कशन भी होगा ना? लिमिट्स वाला जो शीट है उसका भी शीट डिस्कशन होगा ना? उसका भी डिस्कशन करेंगे। सर और वो LNA by फंक्शंस B। का भी बचा है। क्या बोलो सिद्धामेश्वर? फंक्शंस का भी बचा है। शीट डिस्कशन फंक्शन का भी बचा है। समझा नहीं मैंने, क्या बोला? फिर से बोलो। शीट डिस्कशन फंक्शंस का भी बचा है। हाँ यार वो करना है, तुम लोगों का करना है एक्चुअली, वो मेरे को याद है। अभी मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, मैं एक बार आते ही फिर तुम लोगों का अलग से सेशन रखे वो डिस्कस करता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ तुम तब तक कंप्लीट करना है पूरा। हाँ वो लिमिट्स का भी तब खत्म तक हो कर सकता है देंगे। मैथ्स का क्लास, हो सकता है ट्यूसडे तक मैथ्स का क्लास ना हो, हम्म, मतलब मेरा क्लास ना हो। बाकी मैं प्रिंसिपल सर को बोल दूंगा एक बार लेने के लिए क्लास, यदि वो ले लेते हैं तो अच्छी बात है। बाकी अब 3-4 दिन में जो भी तुम्हारा पेंडिंग वर्क है, फंक्शन, आईटीएफ, लिमिट्स का शीट भी कल सेंड किया था मैंने, तो देखा तुमने? रात में सेंड किया था तुम्हें अलग से, हाँ सर देख मिला लेना। मुझे। तो वो पूरा कंप्लीट करके रखो, जो आपको ऑलरेडी शीट सेंड किया लिमिट का वो भी कंप्लीट करके रखो। सेपरेट सेशन लेके ही उसको डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है? हाँ मतलब हाँ कल क्लास होगी अपनी? कल तो यार नहीं हो पाएगा, है ना? हाँ मतलब देखता आज हूँ, ही मैं लैपटॉप तो लेके जाऊंगा साथ में, यदि वहां पे नेट आ जाता है तो मैं ले लूंगा, ठीक है?
मतलब हाँ आज रात ही आंसर निकल क्या रहा है? है। हाँ यार, आज रात में ही निकल रहा है, हाँ, तो लैपटॉप साथ लेके जाऊंगा मैं, यदि वहाँ पे नेट आता है, सिग्नल वगैरह आता है ठीक से, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा क्लास के लिए, अदरवाइज फिर नहीं होगा, है ना। हाँ, तो यह मतलब ऐसा ही एक्चुअली, अभी थोड़ा सा क्या है, जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो ना, तो आप काम किए बिना रह नहीं पाते, चाहे आप कहीं भी जा रहे हो। ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ये, तो इसका अगेन ये आंसर क्या फॉर्म है? आपको दिख रहा होगा। क्या बोल रहे हो? इसका आंसर ln a by b है क्या? सही है, तो ये हो गया फॉर्म और इसका आंसर आता है ln। तो सेम चीज अब आपको करनी है यहाँ पे क्रिएट, तो इसमें करा आपने प्लस माइनस माइनस वन, वन है हम्म और अब उसमें यहाँ प्लस पे भी वन। कर दो माइनस वन, नेट इफेक्ट कैंसिल हो गया भैया ना, हम्म और एक्स को सेपरेट कर दो, तो ये हो गया ln a माइनस ln माइनस ln b, b, फाइनल आंसर आ ln a गया by है b। ln। नहीं है भाई। बताओ कोई डाउट है तो बोलो, सिंपल ही है वैसे तो, समझ गए। हाँ सर। चलो एक बड़ा सा क्वेश्चन करते हैं अभी थोड़ा, जिसमें सारे के सारे फॉर्म आ जाएंगे, ये आप लोगों की शीट का ही क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन ln, इसमें तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा एक साथ में, वन प्लस एक्स माइनस ln टू इंटू थ्री टाइम्स 4 to the power x minus 1 minus 3x upon 7 plus x to the power 1 upon 3। इसको देख के तुम्हें समझ में आ रहा होगा, सीरीज एक्सपेंशन आएगा यहाँ पे, 1 plus 3x to the power 1 upon 2, यहाँ पे भी सीरीज एक्सपेंशन आएगा। ग्रेटेस्ट पार्ट जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने बोला नहीं है। ये क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। एक चीज ध्यान रखना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जो 1 है ना, अच्छा एक सबसे पहले तो क्या चेक करोगे ये बताओ। फॉर्म चेक करेंगे। फॉर्म। सबसे पहले तो फॉर्म चेक करो, पता लगा हम लोग मेहनत करते रहे जबकि जरूरत ही नहीं थी मेहनत करने की, समझ रहे हो ना। हम्म, सबसे पहले तो आप फॉर्म चेक कर लो इसका फटाफट से। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप वन शुड बी फॉर्म चेक, 0/0। और जल्दी कैलकुलेट किया तुमने, तो ये हो गया ln टू माइनस वो ln ln में और नीचे साइन वाले में जीरो। पुट करते तो आ जाता। हाँ ऋषिकेश, इसमें डिफरेंशिएट करोगे? बिल्कुल नहीं। अच्छा बिल्कुल नहीं, अच्छा ऐसा तो नहीं डिफरेंशिएट करके आंसर भी निकाल दिया तुमने? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ठीक नहीं है यार, है ना, क्योंकि तुम्हें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अगेन ये प्लस होता है ना, प्लस तो मैं खुद इसका डिफरेंशिएट करता, प्लस नहीं है मल्टीप्लाई है। देखो करना क्या चाहिए ना, सबसे पहले आप रिप्लेस कर दो यहाँ पे x को किससे, 1 प्लस, 1 plus x ये ठीक रहता है सोचने में थोड़ा सा, क्योंकि क्या जीरो जो नंबर है ना वो कैलकुलेशन करने में इजी रहता है। तो ये हो गया अभी एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एच, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अगेन यहाँ पे मॉड वगैरह भी रहा होता तो मैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों चेक करता। हाँ सही बात है, राइट हैंड लिमिट के लिए आप x को रिप्लेस करते 1 प्लस एच से, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x को रिप्लेस करते 1 माइनस माइनस x। x। दोनों ही केसेस के अंदर x तो 0 पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ओके, ये हो गया अभी कितना, ln कितना हो गया 2 प्लस एच माइनस ln 2, ये कितना आ गया है 3 टाइम्स 4 टू द पावर 1 प्लस एच माइनस 1 यानी कि h, ये हो गया माइनस का 3 और माइनस का 3x 3h, अपॉन x को रिप्लेस किया आपने 1 प्लस एच, तो ये हो गया 8 प्लस एच, x को रिप्लेस किया 1 प्लस एच यानी कि 4 प्लस 3h, x को रिप्लेस किया है 1 प्लस एच यानी कि साइन ऑफ h। टेंडिंग टू, इसके लिए साइन की फॉर्म यूज करोगे, यहाँ पे e की पावर का फॉर्म यूज करोगे, यहाँ पे ln का फॉर्म यूज करोगे, यहाँ पे सीरीज एक्सपेंशन यूज करोगे। समझ गए? तो बेसिकली आपको 4 फॉर्म के ऊपर करनी है कैलकुलेशन। स्टार्ट करें? इसका मैटर तो सॉल्व हो गया, ठीक है। इनटू h। एक चीज ध्यान रखना, लिमिट पूरे फंक्शन पे एक साथ लगती है, मैं इसको 1 नहीं लिख रहा हूँ, बाद में लिखेंगे एक साथ, लेकिन ये है कि अब इसने प्रॉब्लम क्रिएट करना हट गया, मतलब ये है ना।
इसको सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, अब ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। आदित्य क्या बोल रहे थे, बोलो। सर ये 4+3h की जगह 2+3h आएगा। बेटा x को 1 + h रिप्लेस करा है ना। हाँ सॉरी सॉरी। हाँ, इसको देख करके ln की फॉर्म लेके आओ माइंड में। ln की फॉर्म क्या थी बताओ एक। लिमिट, इसको बाद में करता हूँ ना, जो टफ है पहले वो कर लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln 1 + x अपॉन x, और ये वैल्यू कितनी आती है 1। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पे ln 1 है और प्लस माइनस तो कुछ भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। और ये जो नंबर है 0 की तरफ अप्रोच करना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको log ऑफ m माइनस log ऑफ n, n, यानी log ऑफ m अपॉन n। तो ये हो गया 1 प्लस, h/2। ये समझ आया। हाँ h सही है, 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो h अपॉन 2 भी किधर अप्रोच करेगा, 0 की तरफ, यानी इसको आप किससे डिवाइड कर दो h/2 से, और साथ में मल्टीप्लाई भी कर दो किससे, h/2 से। यानी ये अब सॉल्व हो गया आपका। तुम्हें समझ में आ रहा है। हाँ, माइनस, इसमें टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट अब बिल्कुल नहीं है। इसको बाद में 1 लिख देंगे, ये बच जाएगा। ठीक है, ओके। माइनस ln 2। यहाँ से काम करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं। हाँ, 3 कॉमन लो, क्या रहेगा बताओ। 4 है, 4 पावर h h माइनस 3h। -1, देखो फॉर्म बनना स्टार्ट हो गया, हाँ, क्योंकि इसकी फॉर्म होती है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a⁻x -1 अपॉन, x और इसका आंसर कितना आता है। ln लेकिन यहाँ पे एक बच गया अभी, कौन, h बच गया, बाय h इंटू h। -3h रह गया। हाँ ये भी है, हाँ सही है। अभी क्या करें, एक काम करते हैं, इसको पूरे को h से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे क्या कर दो, सर यहाँ पे भी h आएगा ना बस। ये बोल रहे होगे। नहीं, हाँ, -3h वाला। बेटा वो तो -3h अपॉन h तो -3 ही हो गया ना। हाँ, अरे ऐसे यार, ऐसे। आपने 3 कॉमन ले लिया ना। हाँ, अब सही है, हाँ अभी से। अब सही है क्या। हाँ, बेसिकली 3 भी कॉमन, मतलब 3h कॉमन ले लिया, ये हो गया मतलब कहने का। 3h। हाँ, अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है, ओके। देखो ये तो सिंपल सा कितना बन जाएगा, ln ln 4। -1, तो ln 4 -1 0 होता है क्या, नहीं, होता तो फिर सोचते कुछ और। सही है, हाँ। अपॉन ये sin h अपॉन h और एक h और। मल्टीप्लाई h। हम्म, देखो ध्यान से, ये तुम्हारा सॉल्व हो गया। हम्म, ये कितना है, ये 1 1 ये सॉल्व हो गया। ln 4। ऊपर 2h बचेंगे ना, ये h क्या हो गया, कैंसिल, 2h ऊपर आएगा। ये कितना बन गया, 1 अभी ऊपर एक h और बच रहा है। इसका मतलब डिनोमिनेटर में भी h से स्टार्टिंग होनी चाहिए। डिनोमिनेटर में कांस्टेंट से स्टार्टिंग हो गया, कितना आंसर आएगा। ऊपर मिनिमम पावर 1, नीचे मिनिमम पावर 0, कितना आंसर आएगा 0 सपोज करो डिनोमिनेटर में x² से स्टार्टिंग हुआ, यानी h² से स्टार्टिंग हुआ, तो कितना आंसर आएगा। इन्फिनिटी। ये जो बच गया है ना, ये बच गया है, इसको सॉल्व करो। तो याद है ये बताया था सीरीज एक्सपेंशन के अंदर, याद है। इसमें से पहले 8 कॉमन लोगे, 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, और 4 का स्क्वायर रूट भी कितना होता है 2। 2। इसको एक काम करता हूँ, साइड में लिख के फिर यहाँ पे फिट कर देता हूँ। तो 8 का क्यूब रूट 2 और 4 का स्क्वायर रूट भी 2, ये कितना बच गया अभी 1 प्लस h अपॉन 8 होल पावर, 1/, और यहाँ पे 1 प्लस 3h अपॉन 4 होल पावर 1/2। 1 प्लस x टू द पावर n, क्या एक्सपेंशन होता है इसका 1 प्लस nx एंड सो ऑन माइनस। अरे समझ आ रहा है ना। हाँ सर। 1 प्लस nx यानी कि 3h अपॉन 8 सो ये 1 और ये 1 क्या हो गया, कैंसिल होगा। कहां से स्टार्टिंग हो रही है, h से। h कैंसिल नहीं हो रहा है, देखो ध्यान से, नहीं, जुड़ जाएगा।
इसका मतलब बेटा ये है 2 टाइम्स h, और वैसे भी टेंडिंग टू 0 है, मिनिमम पावर ही डोमिनेट करती है। -3 अपन नहीं आया समझ? आ गया ये h भी क्या हो गया? कैंसिल। अब आप मेरे को बताओ इसको देख करके फाइनली कितना लिखूं मैं? बताओ। बोलो। 1/2 इंटू 3 इंटू ln 4 4 माइनस, -1। इसको 3 मत लिख देना है ना, ln 4 ये अलग है, 1 अलग है। हाँ इधर कितना बचा हुआ है ये बताओ? 2। एलसीएम कितना आ गया? 24, 1 माइनस 9, 3 यानी -8/24, यानी माइनस। -1/3। और कुछ रहा है क्या? बोलो। नहीं। ये आंसर आ गया। अरे यार शीट में इतने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें, इतने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, भर भर के क्वेश्चंस मिलेंगे। जब प्रैक्टिस करना चाहोगे तो बहुत क्वेश्चन है। वो शीट तुम्हारी कंप्लीट हो जाए तो मेरे को बोलना, और शीट दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फाइनली बताओ। फाइनली ये हो गया -9/4, 4 और इसको लिख सकते हो आप ln 4/, 4/1। हाँ ये ई। समझ आया? हाँ सही है। ये इसका आंसर ln ई। क्लासिक क्वेश्चन। नहीं आया समझ? एनी डाउट? और क्वेश्चंस करें ऐसे एक दो? हाँ सर। एक क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, देखते हैं क्या करते हैं। तुम्हारी शीट में से ही निकाल रहा हूँ कोई बढ़िया सा क्वेश्चन। चलो यही कर दो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin of 6x² upon ln cos 2x² minus x, ये क्वेश्चन है। अच्छा, इससे पहले एक चीज और सिखाता हूँ तुम्हें, एक सिंपल सा पॉइंट, तुम फिर ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना। जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln cos x अपॉन x², ये क्वेश्चन। इसको देख के किसका फॉर्म माइंड में आना चाहिए?
ln। हम्म, अच्छा सबसे पहले तो फॉर्म चेक करो, फॉर्म क्या रहा है? cos 0 कितना होता है 1, 1 और ln 1 कितना होता है? 0 0.0। चाहो तो डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बाकी थोड़ा दिमाग लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो इसको देख के फॉर्म आना चाहिए माइंड में आपको ln का फॉर्म क्या होता है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 ln 1 ln प्लस एक्स 1 अपॉन, plus x upon x square यानी x ये भाई साहब और ये दोनों भाई साहब क्या है? सेम होनी चाहिए, सेम टेंडिंग टू, टेंडिंग टू 0। 0 लेकिन ये अभी किधर टेंड कर रहा है? 1 पे। 1 पे। लेकिन हमें तो 1 चाहिए और साथ में एक नंबर चाहिए जो 0 की तरफ टेंड करता हो। क्या करें, क्या करें मतलब? ln 1 चाहिए आपको, 1 तो चाहिए चाहिए। बेटा आपको ये फॉर्म चाहिए, 1 1 प्लस या 1 माइनस, ऐसा कुछ चाहिए आपको। अरे एक काम करो ना, इसमें 1 ऐड कर दो और 1 क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। यही बस समझ। अब ये किधर अप्रोच कर रहे हैं? ये 0 की 0 तरफ। भाई 1 माइनस 1 तो 0 ही होता है ना, हाँ, नहीं आया समझ? तो यहाँ नीचे पे एडजस्ट करना पड़ेगा तो। एक सेकेंड, पहले ये बताओ ये क्लियर हुआ? हाँ सर। और अब इसी से क्या कर दो, डिवाइड। ये बेटा ऐसे ही हो और गया ना, मल्टीप्लाई सेम और टेंडिंग टू 0, नहीं आई बात समझ? हाँ, और डिवाइड कर दो साथ में, और क्या कर दो? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई वैसे एक काम करता हूँ, इसकी फॉर्म क्रिएट करने के लिए माइनस कॉमन ले रहा हूँ, चलता हम्म, है? और अपन कितना लिखा हुआ है? x स्क्वायर। सब कुछ एक साथ क्रिएट हो गया। हम्म, ये वैल्यू तो कितना हो गया? तो 1 हो गया सही है। ये कितना हो गया? -1/2 2/2 एक ये माइनस बच गया। माइनस फाइनल आंसर कितना आ गया बोलो? -1/2। -1/2 ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, 1 ऐड और 1 माइनस कर देते हैं। एनी डाउट? नहीं। ये क्वेश्चन ट्राई करो।
पहले तो फॉर्म चेक करो, sin 0 0, cos 0 1 और ln 1 0, यानी ये फॉर्म है 0/0। अगेन ये नंबर किधर अप्रोच कर रहा है, 1 1 की तरफ कर रहा हूँ। 1 ऐड करोगे और 1 क्या करोगे, 1 सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। बाय डिवाइड बाय। इसी को क्या कर दो, डिवाइड। तो ये अब प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद कर देगा, है ना, क्योंकि ये हो चुका है 1। ठीक है, इसी को करना है आपको यहाँ पे, ये समझ आ रहा है। हाँ, और sin 6x स्क्वायर अपॉन ऊपर कितना रिमेनिंग है, साइन, 6 इसके लिए किसका रिक्वायरमेंट है, 6x स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई। हाँ, डिवाइड। समझ गए। हाँ सर, ओके, ये 1 वो भी 1, क्या कह रहे हो, ये 1 हो जाएगा ना, sin 6। ये तो सॉल्व हो जाएगा आपको, इन सब की प्रॉब्लम नहीं है, इसकी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, इसकी इसकी प्रॉब्लम भी भी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। नहीं। दो टर्म रहे, अभी इनको 1 लिख नहीं रहा हूं मैं यार, हाँ, वैसे ये लोग 1 ही बन गए हैं। जो पोर्शन रिमेनिंग है उसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, कि भाई जो रिमेनिंग है वो उसका क्या कंडीशन है। तो रिमेनिंग पोर्शन में आपको दिख रहे हैं ये टर्म्स, बाकी ये तो आपका 1 माइनस कॉस एक्स वाला फॉर्म है, डेफिनेटली किससे डिवाइड होने वाला है, इसके उसी स्क्वायर टर्म से, से। हाँ, उसी x स्क्वायर से। 2x को। हाँ, तो इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। अच्छा, इधर मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके लिख रहा हूँ, माइनस कॉमन लेके लिख रहा हूँ, चलता है। तो यहाँ पे माइनस कॉमन, और कितना है अभी, 1 माइनस 1 कॉस माइनस cos 2x स्क्वायर माइनस एक्स x अपॉन 2x माइनस x इंटू 2x। समझ गए। ये भी आपका मैटर सॉल्व हो गया, समझ रहे हो। हाँ, अभी ये मैटर बचा हुआ है बस, ये मैटर, यहाँ तक डाउट है किसी को, ये 1/2, ये वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। 1/2। इतना मैटर बचा हुआ है, इतना इतना मैटर बचा हुआ है। सर यहाँ तो टेंडिंग टू 0 है ना, तो ऊपर में पार में 2 आ रहा है सही और है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। तो डायरेक्टली बोल सकते हैं ना। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो, कितना आता है बताओ एक बार, 4x4 4x की पार 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि यहाँ पे 4x। 4x की पार 4 यहाँ पर। क्यों, मिनिमम पावर डोमिनेट करती है पागल, हाँ, मिनिमम पावर कितना आ रहा है, 6x स्क्वायर, हाँ, और नीचे मिनिमम पावर एक्स स्क्वायर से कम आ गया, कितना आंसर आएगा, कम आ गया तो इन्फिनाइट। ठीक से बता बेटा, आराम सोच समझ के बता। कम आया नीचे तो मिनिमम पावर एक्स स्क्वायर से कम आ गया, एक्स आ गया, कितना आंसर आएगा, 0। 0। एक्स एक्स कैंसिल, एक्स बच गया ऊपर। x नीचे ऊपर मिनिमम पावर एक्स स्क्वायर से ज्यादा आ गया तो कितना आंसर आएगा, इन्फिनाइट आएगा तो अभी मिनिमम पावर कितना आ रहा है नीचे, x स्क्वायर स्क्वायर आ रहा है। सही है, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 6। 6 सही है। समझ गए। हाँ, -1/2 इंटू फाइनल आंसर 1/, ये है 1, ये है -1, ये है 1/2, और ये कितना आ रहा है, 6, तो -2। सो फाइनल लेकिन आंसर नीचे इज एक्स स्क्वायर दो टर्म्स में है ना, क्या, 5x दो टर्म्स में है ना, 4x² प्लस x स्क्वायर। नहीं यार, ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, ये 4x4 है, तुम यही बोल रहे थे क्या उस टाइम, हाँ, 4x4 बोल रहा था। सॉरी ये 4x4 है। ऋषिकेश अब ठीक है, ये माइनस बी और हाँ इसको सही, लगाया बेटे। हाँ सही। हाँ, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, माइनस, -12। 12। इसका फाइनल आंसर।
एनी डाउट? नहीं सर। बोलो कोई डाउट है तो बताओ। बाकी वो डिग्री वाला मैंने बता ही दिया आप लोगों को, है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 e to the power 10x minus e to the power x upon x क्यूब। ये क्वेश्चन है, किसकी फॉर्म याद करोगे? e to the power x लिमिट x टेंडिंग टू 0 e to the power x minus 1 upon x। कितनी वैल्यू आती है ये? 1। हाँ, अभी काफी लोग यहाँ पे क्या -1 +1 करने का सोचेंगे, उसका बेनिफिट हो नहीं पाएगा क्योंकि इसके लिए तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा 10x से। बेटा 10x भी तो 0 की तरफ अप्रोच करता है ना, x भी 0 की तरफ अप्रोच करता है, तो इसमें बेस्ट है आप e to the power x कॉमन ले लो। क्या करो? और x कॉमन, और ये बन गया 10x माइनस -x। कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है, समझ आ गया? हाँ, -1। ये नंबर किधर अप्रोच कर रहा है? 0 माइनस 0 तो 0 होता है। 0 होता है। हाँ, भाई 10 0 डिग्री कितना होता है? 0। नहीं है समझ? हाँ देखो वही फॉर्म क्रिएट हो रही है, ये दोनों सेम, और ये लोग अप्रोच किधर करने चाहिए? 0 की तरफ। किसे डिवाइड कर दोगे? 10x और साथ में क्या कर दो? मल्टीप्लाई अपन क्या लिख दो? x क्यूब। अब यहाँ पे 10x का एक्सपेंशन करना पड़ेगा आपको। 10x का एक्सपेंशन क्या होता है? x plus x cube upon 3 plus 2x5 upon 12। हाँ, 15। 15। ये x और ये x कैंसिल हो गया। e to the power 0 कितना होता है? 1 होता है। ये पूरा कितना हो गया? 1। ये पोर्शन नीचे मिनिमम पावर कितनी है? x क्यूब। ऊपर से भी मिनिमम पावर कितनी आ रही है? क्यूब ही है तो 1/3। 1/3 फाइनल आंसर कितना आ गया? 1/3। आंसर समझ गए? एनी डाउट? नो सर। तो ये आपका 0/0 इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी कंप्लीट हो गया है। एक होती है 0 इंटू इंफिनिटी। तो 0 इंटू इंफिनिटी के लिए तो कुछ भी नहीं है, जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आता है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, याद है जब ग्राफ बना रहे थे तो बताया था कि x की पावर एनी नेचुरल नंबर, x की पावर एनी नेचुरल नंबर, वैल्यू कितनी आती है इसकी? 0। और ये 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है? 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म। हाँ, तो 0 इंटू इंफिनिटी में क्या बताया था आपको? या तो 0 को उल्टा डिवाइड कर दो नीचे, तो 1/0 कितना बन जाएगा? इंफिनिटी। या फिर इंफिनिटी को डिवाइड कर दो तो वो क्या बन जाएगा? 0। क्योंकि 0 और ln 0 प्लस कितना होता है बेटा? ln 0 प्लस इंफिनिटी होता है ना? हाँ, इंफिनिटी। सही है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको लिखा ln x और इसको उल्टा करके ऐसे लिख दिया x 1/0 इंफिनिटी और 1/0 इज आल्सो इंफिनिटी। अब यहाँ पे ऋषिकेश का फेवरेट लगा, तो क्या डिफरेंशिएट हॉस्पिटल ln x का डिफरेंशिएशन 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x। तो ये हो -x। x टेंडिंग टू 0 कितना आंसर आ गया? 0। उसी से ये प्रूव हो जाता है। समझ गए? अब तुम एक काम करो, पानी वानी पी लो, क्योंकि अभी हम लोग नेक्स्ट फॉर्म पे इसमें और भी क्वेश्चंस करवाने हैं। हालांकि मेरे को और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं,
लेकिन अभी टाइम कम है हमारे पास में, एक डिफरेंट फॉर्म जो नेक्स्ट है वो कर लेते हैं, क्योंकि उससे कल एग्जाम में 5 क्वेश्चन आने हैं। कितने? 5 क्वेश्चन। वो पेपर मैंने पहले ही बना दिया था, तो मुझे लगा था कि वो फॉर्म हम लोग कवर कर लेंगे। तो बहुत सिंपल फॉर्म है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो पानी वानी पी लो, स्टार्ट करते हैं वो फॉर्म। 15 मिनट में समझ में आ जाएगा सब कुछ। स्टार्ट करें? हेलो, यहाँ पे है कोई अभी? हाँ सर। हाँ सर। ऋषिकेश आ गए? हाँ सर। स्टार्ट करो। हाँ सर। नेक्स्ट फॉर्म इज 1 to the power infinity form. 1 to the power Infinity. का कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा सिंपल है। और ये 0/0 इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी में ही कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है देखते हैं। ये है 1 to the power Infinity. इंफिनिटी फॉर्म। ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। इसमें कुछ पॉइंट्स पहले तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। जैसे ये पॉइंट लिखा हुआ है कहीं पे, 15 मिनट्स में सब समझ में आ जाएगा। 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा ये। एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी, तो 1 को तो कितनी बार मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आएगा? 1 ही आएगा। मोर देन 1 एक सिग्निफिकेंट नंबर है। 1.2, 1.3, 1.4, 2, इसके ऊपर इंफिनिटी लगाओगे तो कितना आंसर आएगा? Infinity. infinity, लेस देन 1, 0.5, 0.2, 0.3, इनके ऊपर इंफिनिटी लगाओगे तो कितना आंसर Zero. आएगा? 0. टेंडिंग टू 1। टेंडिंग टू 1 का मतलब 0.99999 या फिर 1.000001, ऐसा कुछ। हाँ, इसके ऊपर इंफिनिटी लगाओगे तो ये है क्या? इनडिटरमिनेट। indeterminate. इतना समझ आया? एक एग्जांपल बताया था, याद है? 1.01 के ऊपर 365 इंडेक्स लगाते हो तो आंसर आता है 37। 37. तो इंफिनिटी हो गया क्या वो? नहीं, finite number. हाँ, समझ गए? अच्छा, अब इसमें करना क्या होता है? इसका जो सबसे पहला एग्जांपल है ना, वो है ये। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 plus x to the power 1 upon x। ध्यान से देखो इस फॉर्म को, ध्यान से देखिए इस आदमी को। x टेंडिंग टू 0, 1 plus 0 कितना होता है? 1 plus 0, 1. 1। और 1 upon 0 कितना होता है? 0 infinity. तो ये है 1 to the power infinity फॉर्म। और कितना आंसर आता है इसका? E. याद है? बताया था, देखो ये लिखो। कहाँ पे बताया था ये? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया था आपको। ये रहा, हाँ. अच्छा. दिख रहा है? और इसका हम लोगों ने सीरीज एक्सपेंशन में ही लिखा। ये सुनो, 1 plus x to the power 1 upon x। क्या एक्सपेंशन होता है इसका? e times 1 minus x upon 1 2 minus x by 2 plus 11 upon 24 x square. तो x टेंडिंग टू 0, मिनिमम पावर डोमिनेट करती है। ये सब 0 बच गया है, ये भी 0 हो गया, बच गया e। समझ गए? अब देखो आपको करना क्या होता है इसके अंदर। बहुत सिंपल सा पॉइंट, मैं डायरेक्ट काम की बात पे आता हूँ, ध्यान से। लिमिट x, सॉरी, कंक्लूजन, और यू कैन से मेथड।
या देखो ये अच्छे समझ लो, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। और कल एग्जाम में 5 क्वेश्चन इससे हैं पेपर में। मेथड टू सॉल्व, लिमिट x टेंडिंग टू a, f of x टू द पावर, जी हाँ ये आपको गिवन है कि लिमिट x टेंडिंग टू a पर f of x ये किधर अप्रोच करता है, 1 1 by 1, और लिमिट x टेंडिंग टू a पर g of x किधर अप्रोच करता है, infinity तो ये कौन सा फॉर्म बन गया फिर, 1 की पावर infinity। समझ गए, ठीक है। इसका जो आंसर है ना, आंसर वो क्या होता है वो देखो, e टू द पावर, e टू द, पावर को डिफरेंट पेन से लिखते हैं, e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू a, जो बेस है उसमें कर दोगे कितना, -1, 1 और मल्टीप्लाई कितना कर दोगे, gx जी और इसको कैलकुलेट कर लोगे। अब तुम खुद बताओ, f of x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा था, तो 1 - 1 कितना हो गया, 0 g of x किधर अप्रोच कर रहा था, इंफिनिटी की तरफ, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई अभी, 0 तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो तुम 0/0 या फिर इंफिनिटी अपन इंफिनिटी। इतना सा है। अब ये कैसे निकल के आता है वो मैं तुम्हें इसका प्रॉपर डेरिवेशन भी बताऊंगा, तो वहां से तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। कर लेते हैं इस पे 3 4 5 क्वेश्चंस। सिर्फ डायरेक्ट रिमेम्बर रखना, याद रखना पड़ेगा। हाँ यार, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट याद ही रखना है आपको। इसके आंसर हमेशा 1 की पावर इन्फिनिटी के आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ई की फॉर्म में की आते पावर हैं। में आते हैं। हाँ, लेकिन सपोज करो ई की पावर 0 आ गया, तब वो ई की पावर की फॉर्म में नहीं आएगा, है ना। ऋषिकेश सुन रहे हो कुछ, हाँ सर। चलो कुछ क्वेश्चंस बताए तो मैं आप लोगों को, सिंपल सिंपल। जैसे ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 + 1 x की पावर x। अरे यार बहुत ज्यादा सिंपल है, सच में बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। सबसे पहले तो आप मेरे को फॉर्म बता दो, कौन सी फॉर्म है ये, 1/∞ कितना होता है, 1 पावर 0 0 ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। क्या आंसर है इसका, e टू द पावर लिमिट, जो आपको गिवन है वही, इसमें कर दोगे कितना,1 और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये 1 1 क्या हो गया, कैंसिल, कैंसिल, ये x भी क्या हो गया, x कैंसिल, e टू द पावर 1। कितना आंसर आ गया, ई e हो गया क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल लिख लो, sec 0 यानी 1/cos 0 कितना आता है, cos 0 इंफिनिटी, cosec 0 यानी 1/sin 0 sin 0 इन्फिनिटी। अगेन ये कौन सा फॉर्म है, 1 की पावर इंफिनिटी। स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। अगेन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, e टू द पावर, आंसर e टू द पावर में ही आएगा। लिमिट, ये जो तुम्हें बेस दिख रहा है इसमें कितना माइनस कर दो, 1 और इन भाई साहब को क्या कर दो, स्क्वायर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अभी सेक वगैरह से अच्छा है इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं ये पोर्शन कैलकुलेट कर रहा हूँ, बाद में इसके ऊपर लगा दूंगा, है ना। 1 माइनस तो ये हो गया 1/cos, यानी कि 1 - cos x माइनस cos x 1 sin स्क्वायर और ये हो गया 1 sin स्क्वायर। नहीं है समझ। एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या डिवाइड कर दो, x स्क्वायर, एक यहाँ पे डिवाइड कर दो, कहाँ कर दूँ, इधर कर दूँ थोड़ा सा, यहाँ पे चलता है। मुझे तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये कितना आ रहा है, 1 1 स्क्वायर आ रहा है, तो 1 हो गया। ये कितना आ रहा है, 1/2 1/2 और cos 0 कितना होता है, 1 1 1 तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्या, नहीं नहीं, इसका मतलब ये हो गया 1/2 और
1 और ये भी 1, समझ गए? ई की पावर में ना, हाँ, e की पावर में, और क्या? फाइनल आंसर कितना आ गया? रूट ई। ई की पावर 1/2। यानी रूट ई। टफ जैसा कुछ लग रहा है आप लोगों को इसमें? नहीं सर। होता ही नहीं तो क्या करें, है ना? नेक्स्ट एग्जाम, limit extending to 0 10 out x tending to 0 10 45 डिग्री कितना होता है? 1 और 1/0 कितना होता है? इन्फिनिटी। इंफिनिटी। एनी 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म। क्या तुम्हें लग रहा होगा कि सर सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं? ठीक है, थोड़ा मैं चाहता हूँ कि कवर हो जाए इसे, है ना? तो तुम क्लास के बाद में एक बार अपने आप से पूरा बिना देखे सॉल्यूशंस को एक बार वापस से अपने आप से प्रैक्टिस कर लेना, नोट मत करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, टाइम वेस्ट मत करना अपना, ठीक है? और शीट पूरी सॉल्व कर लेना, शीट में तुम्हें फ्रेश क्वेश्चंस मिलेंगे सारे, एक भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं मिलेगा शीट में। हाँ, 3-4 मिल सकते हैं, ज्यादा नहीं मिलेंगे। ओके, तो अगेन ये फॉर्म है 1 टू द पावर इंफिनिटी e टू द पावर fx minus 1 into 1 upon x। gx। अब ये 10 45 डिग्री प्लस x लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हो 10a प्लस 10 b 1 माइनस 10 a 10। इसी स्टेप में, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप पे लिखो इसको, बताओ। तो ठीक है सर, यहाँ पे इसी स्टेप में ठीक। ओके, ये वाला पोर्शन कैलकुलेट कर लो। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लो, सही बात है। तो आ रहा 2 है बाय ये हो गया 1 प्लस 10x 1 माइनस 1 और प्लस प्लस 10x अपॉन x, तो 1 और 1, कैंसिल 2 Yes. 10। तो ये हो गया है अभी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 टू 2 10x 10x अपॉन x, On और x, यहाँ पे 1 1 माइनस 10 10, 1 हो जाएगा यहाँ पे 10x अपॉन x कितना होता है? 1 1 और 1 माइनस 0 कितना होता है? 1 माइनस 0। इसको डायरेक्ट 1 लिख सकते हो बेटा, आप समझ रहे हो ना? हाँ सर, ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। जो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो लोग जीरो बनाते हैं, उन्हीं को सोचते हैं हम लोग हमेशा। तो ई की पावर 2। हाँ, बस ये आंसर है। एनी डाउट? नहीं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3 होल पावर 4x स्क्वायर माइनस 2, x टेंडिंग टू इंफिनिटी। पहले तो मेरे को आप ये बता दीजिए कि x टेंडिंग टू इंफिनिटी 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3 कितना होता है? मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट्स का रेशियो। इनका रेशियो 2/2 1 1 समझ की गए? पावर इंफिनिटी। हाँ, यानी अगेन ये 1 टू द पावर इंफिनिटी। इन्फिनिटी। अच्छा, एक चीज ये भी समझ के चलिए ना, जैसे क्वेश्चन ये रहा होता कि इसका ग्रेटेस्ट पार्ट बताओ, तो ग्रेटेस्ट पार्ट कॉम्प्रोमाइज करता है क्या? नहीं करता। नहीं। तो थोड़ा सा और एक्यूरेट सोचना पड़ेगा। तुम्हें दिख रहा होगा ऊपर 2x स्क्वायर में से 1 कम हो रहा है, 1 कम। हाँ डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर 3 ऐड हो रहा है। हाँ, इसका मतलब डिनोमिनेटर ग्रेटर और स्मॉलर, ग्रेटर। ग्रेटर। यानी ये 0.999 रहा होगा ये, हाँ, जिसको आपने कितना लिखा है? 1 लिखा है। यदि इसका 1 ग्रेटेस्ट पार्ट रहा होता तो कितना आंसर आता? 0 आता। 0। सही बात है। ठीक है, तो अभी ये है, सर ये अगर 1 की वहाँ पावर पे 2x स्क्वायर प्लस 1 हो जाता तो? प्लस 1 होता हाँ तो भी डिनोमिनेटर में 2x ऐड हो रहा है। हाँ, सही है। हाँ, प्लस 4 लिखा होता तो अब न्यूमरेटर में एक्स्ट्रा 1 ऐड हो रहा है, एक्स्ट्रा, हाँ 1 हो रहा है। तो होने को तो ये 1 ही है, लेकिन एक्चुअल में ये 1.0000। 1.001 हो जाएगा। हाँ, देखो यार, कितना लेवल तक आप जाना चाहते हो ना, उससे हिसाब से सोच सकते हैं चीजों को हम लोग। ज्यादा नींद देखना है आपको तो फिर 1 लिखते रहो विदाउट एनी टेंशन, बाकी एक्चुअल में बैकग्राउंड क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। समझ गए? ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगेन ये है 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म e टू द पावर 2x स्क्वायर लिमिट एक्सटेंड टू 0 2x। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं अभी, है ना? हाँ, एलसीएम ले लो, -2x फिर -3। 3 और मल्टीप्लाई समझ गए? -2। हाँ,
माइनस 16 प्लस 8 8 मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट्स का रेशियो कितना आ गया? -8 -8 ई की पावर फाइनल, हाँ फाइनल आंसर कितना आ गया? ई की पावर -8 नहीं है समझ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोच समझ के बताना इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो। फॉर्म बताओ सबसे पहले तो। 3/2 की पावर 2 पर इंफिनिटी 1. मोर देन 1 की पावर इंफिनिटी। दिमाग लगाना है क्या? नहीं, नहीं बस नहीं लगाना, मतलब नहीं लगाना। कितना आंसर आ गया? ई इंफिनिटी। इन्फिनिटी अबे पागल, फॉर्म ही नहीं है ये। हाँ हाँ, फॉर्म नहीं है ना। इन्फिनिटी हाँ हाँ, नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, अब 0 आ जाएगा। सही बात है। नेक्स्ट ये बताओ, चलो इसको करो अपने आप से। a to the power 0 1, b to the power 0 1, c to the power 0 1। अगेन कौन सा फॉर्म है? इंडिटरमिनेट -1 2 सो -1 इंटू, इंटू 1/। अब देखो -1 करोगे तो -3 हो गया। उसको मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा के ऐसे लिख दिया। ये क्यों लिखा है ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। समझ गए? उससे बेटा फॉर्म क्रिएट हो गया ना। फॉर्म क्रिएट होगा वो और x ई -1 पावर x। बाय x ln x ln a तो आंसर आ गया e to the power ln a प्लस ln b प्लस ln ln c अपॉन c by 3 3। इसको लिख सकते हो आप ln a b c और ln आगे abc हाँ यानी ln a b c की पावर 1/3 1/3 ये दोनों सेम। फाइनल आंसर कितना आ गया? abc पावर 1/3 ए बी सी की पावर 1/3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व करके आना, ट्राई करना, दिमाग लगाना, सोचना, इजीली कर सकते हो। अगेन ये भी चलो सोच रहे हैं इसको अपने आप से। लिखा है क्वेश्चन होमवर्क में? हाँ सर, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x upon x पावर 1 upon x। तो sin x upon x 0.099999 सॉरी 0.999। अगेन कौन सा फॉर्म है ये? 1 टू द पावर टू द पावर इंफिनिटी। समझ रहे हो? इंफिनिटी। अगेन लेस देन 1 नहीं है बेटा, ये ना 0.999 तो ऑलमोस्ट 1 ही होता है। नहीं है। तो अगेन e टू द पावर fx minus 1 समझ गए इनटू gx।
ये वाला पोर्शन सेपरेट करो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x minus x अपॉन x sin x को लिख सकते हो अभी x minus x क्यूब अपॉन 6 हाँ एक्सपेंशन x और x कैंसिल, ऊपर मिनिमम पावर कितना आ रहा है, 3 x क्यूब x इधर मिनिमम पावर कितना आ रहा है, स्क्वायर कितना आंसर आएगा, 0 0 फाइनल कितना आंसर आ गया, e की पावर 0 कितना आता है वो, 1 एनी डाउट। नो सर। कुछ क्वेश्चंस और होमवर्क को लेकर करके आना, नेक्स्ट हम भी डिस्कस करेंगे। ये सारे क्लासिक क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं, छोड़ना नहीं हम लोगों को किसी भी क्वेश्चन को। लिखा है सब, हाँ सर। इन तीनों में मिनिमम और मैक्सिमम पावर, सॉरी मिनिमम पावर का ही डिफरेंस रहेगा, तुम्हें समझ में आ रहा होगा, हाँ बाकी सब सेम ही रहेगा। कर लेंगे। बिल्कुल। चलो ये बताओ सर 0 की पावर इन्फिनिट हो जाएगी, एक सेकेंड, कुछ स्टूडेंट का तो पहले तो ये बताओ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x एग्जैक्ट कितना होता है, 0 और 0 की पावर इन्फिनिटी तो कितना होता है, 0 0 ये कोई डिटरमिनेंट फॉर्म नहीं होती है ना, आंसर कितना आ गया इसका, 0 0 0। एक क्वेश्चन ये आता है, बताओ भाई साहब ये एग्जैक्ट कितना है 10x अपॉन 1 की x, पावर इन्फिनिटी मतलब ये एग्जैक्ट 1 है टेंडिंग टू 1, एग्जैक्ट 1 है सर, एग्जैक्ट 1 100% आंसर 1 कितना आएगा 1 आएगा। यार, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं लिमिट्स में, तो टेंशन मत लो उसकी। हाँ हाँ। ये होता है 1 और इन्फिनिटी। हाँ तो x अपॉन साइन x, ये एग्जैक्ट कितना होता है, एग्जैक्ट 1 समझ गए ना, साइन x अपॉन x 0.999 होता है, लेकिन ये 1.001 होता है, तो एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी ये वैल्यू कितना आएगा, 1 हाँ ये रहा होता। यार लिखने मत बैठ जाना क्लास के बाद में, सब है ना, वरना पूरा दिन निकल जाएगा तुम्हारा, 0 हाथ भी दुख जाएगा, ठीक है। ये एग्जैक्ट कितना है, 0 एग्जैक्ट 0 के ऊपर तो कुछ भी लगा दो एक्सेप्ट 0, 0 ही होता है। 0 ही आता है, इनमें दिमाग नहीं लगाना आपको ना, सही बात है। चलो 2 क्वेश्चन और लिख लो, बाकी 1 की पावर इन्फिनिटी में तो जितने क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं वो सारे हम लोगों ने कर लिए हैं, और भी क्वेश्चंस होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, क्वेश्चंस का तो एंड ही नहीं होता है मैथ्स में ना, तो वो तो हम लोग नेक्स्ट टाइम पे कर ही लेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x फ्रैक्शनल पार्ट पावर 1 अपॉन x, ये क्वेश्चन है, ये सोच के आना, दिमाग लगा के आना, या बता दूं पहले से ही, नहीं सोच लेंगे। ठीक है सोच के, ठीक है चलो उतना ही लिखो, एनी डाउट। नो सर
नेक्स्ट 2 और 3 लेक्चर और देंगे अभी हम लोग लिमिट्स को, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में लिमिट्स के सारे कंसेप्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर 1-2 लेक्चर प्रैक्टिस के लिए और डिस्कशन के लिए, हाँ, ठीक है। वो तो बाकी मतलब फंक्शन तीन चार आईटीएफ दिन का के जो बाद डिस्कशन होगा। बच गया है वो सेपरेट लेक्चर रख के उसको डिस्कस करेंगे। हाँ, पर वो तो 3-4 दिन के बाद होगा ना। देखता हूँ यार, मैं कल अच्छे से बता सकता हूँ, तो है ना। संडे तो देखो ऑफ रहता ही है अपना, हाँ, हाँ सर। तो ट्यूसडे वेंसडे को मान के चलो। हाँ सर। हम्म। तब तक हमें टाइम भी मिल जाएगा सॉल्व वगैरह करने। हाँ कंप्लीट कर दो और क्या। हाँ, कंटिन्यूटी लिमिट। कंटिन्यूटी भी था यार, जो तुम्हें शीट सेंड किया था उसमें कंटिन्यूटी भी था, वो सॉल्व मत करना अभी, है हाँ ना, केवल लिमिट्स करना। हाँ कंटिन्यूटी में एक्स्ट्रा सिखाने के लिए कुछ है नहीं, वैसे आपको उस पॉइंट पे भी वैल्यू चेक करनी पड़ती है। हाँ हाँ। कंटिन्यूटी में भी सारे लिमिट के कंसेप्ट ही होते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर भी सारे लिमिट के कंसेप्ट ही होते हैं, हम्म, तो टाइम मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। और तुम लोग कंप्लीट करके रख लेना, आईटीएफ का शीट भी पूरा कंप्लीट कर लेना, एक्सेस टू पार्ट 3 तक ये भी कर लेना। बाकी जो मैंने शीट सेंड किया था लिमिट्स का सबसे पहले, जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस थे, वो एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस तक ट्राई करके रखो। ट्रैक 1 ट्रैक 2 दोनों आपको पेपर में काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। हम्म। ये ऋषिकेश, हाँ सर। चलो, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करें। हाँ ठीक है ठीक है सर। सर। हाँ सर। ओके, बाय सर। बाय सर। ओके बेटा, ठीक है, मिलते हैं। ये सेंड करता हूँ मैं भी, है ना। हाँ। हाँ सर। हाँ।